हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल एंड क्लाइंट प्लस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन की। दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। इसमें हम जानेंगे फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड कैसे फ्लो करता है, सॉलिड लिक्विड गैसेस में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू ये फ्लूइड हो जाता है, और लिक्विड और गैसेस फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं और सॉलिड फ्लूइड की कैटेगरी में नहीं आते हैं। सबको बारे में देखते हैं। चलिए हम पहले बात करते हैं। तो सभी लोग जानते हैं फ्लूइड क्या होता है। एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो कॉल्ड फ्लूइड। कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है उसे फ्लूइड बोलते हैं। सब्सटेंस हम जानते हैं, सब्सटेंस जो होता है मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। सब्सटेंस बहुत से मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो सब्सटेंस में क्या होता है, सब्सटेंस प्लेस ऑक्यूपाई कर सकता है। सब्सटेंस को हम टेंजिबल मान सकते हैं। इनफाइनाइट मास होता है सब्सटेंस में इनफाइनाइट मास होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, टेंजिबल होता है। तो हम सब्सटेंस या जो होता है मैटर होता है, मैटर में स्टेट्स को तो जानते ही हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, 3 स्टेट्स होती हैं। लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड क्यों फ्लूइड नहीं हो पाता है और लिक्विड क्यों फ्लूइड हो जाता है, गैसेस क्यों फ्लूइड की कैटेगरी में आ जाते हैं। केवल लिक्विड, लोग सोचते हैं केवल लिक्विड है वही फ्लूइड होता है, वाटर ही फ्लूइड है, गैसेस फ्लूइड नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। लिक्विड और गैसेस दोनों ही फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। सॉलिड नहीं आता फ्लूइड की कैटेगरी में। क्यों ऐसा? ये इसलिए है क्योंकि सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है, बट लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक रहता है और गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो नेग्लिजिबल ही रहता है। इसीलिए सॉलिड फ्लूइड की कैटेगरी में नहीं आता। लिक्विड और गैसेस बोथ आर कंसीडर्ड टू द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड। इसके बाद हम बात करते हैं, फ्लूइड हो गया, लेकिन फ्लो कैसे करता है। हम जानते हैं कि जो सब्सटेंस होता है वो बहुत से मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। फ्लूइड में या जो कहते हैं लिक्विड में या गैसेस में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर पोजीशन में रिलेटिव चेंजेस लाते रहते हैं। बट इट रिलेटिव चेंज ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड फ्लो। जब मॉलिक्यूल्स का रिलेटिव चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है तो हम उसको फ्लो, ओके। तो हम यहाँ आ चुके हैं, फ्लो को हम देख चुके हैं। बट बात करते हैं फ्लूइड की मॉडिफाइड डिफिनीशन क्या निकलती है, क्या एक्चुअल डिफिनीशन है फ्लूइड की। चलिए वो देखते हैं। फ्लूइड जो होता है एक ऐसा सब्सटेंस है जो मास ऑक्यूपाई करता है। फ्लूइड डज हैव एनी सर्टन शेप। फ्लूइड कोई भी शेप ले सकता है। फ्लूइड का कोई सॉलिड की तरह कोई भी शेप निश्चित नहीं कह सकता है। हम इसको जिस भी वेसल में डालेंगे उसी का ये शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। और विच कैन फ्लो अंडर इट्स ऑन वेट। इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इसीलिए इसके मॉलिक्यूल सेल्फ वेट के अंडर फ्लो करने लगते हैं। इसमें शियर, अगर इसकी बात करें शियर स्ट्रेंथ, तो इनके मॉलिक्यूल्स में बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, बहुत ही कम होती है। अगर अब बात करते हैं मैकेनिक्स, फ्लूइड तो हम देख चुके हैं, फ्लूइड में मास होता है और फ्लूइड कैन ऑक्यूपाई एनी शेप ऑफ वेसल एंड विच कैन फ्लो अंडर इट्स ऑन वेट। अब बात करेंगे मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स क्या होता है, हम बहुत पहले से जानते हैं मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स द स्टडी ऑफ फोर्स एंड इट्स बिहेवियर। ये स्टडी ऑफ फोर्स होता है, उसको फोर्सेस की वजह से उस बॉडी पर या उस चीज़ पे जिस पे फोर्स लग रहा है उस पर क्या बिहेवियर पड़ता है, फोर्सेस का बिहेवियर क्या होना चाहिए, उस पर इफेक्ट क्या पड़ता है। तो फ्लूइड और मैकेनिक्स को कंबाइंड करके हमने एक डेफिनेशन निकाली है फ्लूइड मैकेनिक्स की। स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इफेक्ट्स ऑन फ्लूइड कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स। अगर हम कहें स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन सॉलिड्स तो कहेगा सॉलिड मैकेनिक्स। जिसे हम कहते हैं सोम या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अगर किसी और मटेरियल की बात करते हैं, सॉलिड्स की बात करते हैं, तो सॉलिड मैकेनिक्स बन जाएगा। तो हम फ्लूइड को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे फ्लूइड किस किस स्टेट में रहता है तो उसको क्या बोला जाता है। अगर फ्लूइड अपना रेस्ट में, फ्लूइड एट रेस्ट कंडीशन में है, तब जो उस पर फोर्स लगने वाला है या तब उसकी जो हम स्टडी करेंगे तो हम क्या बोलेंगे। अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स। अगर अपना फ्लूइड मोशन में है तो हम उसको बोलेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स। लेकिन मोशन में 2 स्टेट्स आती हैं। फ्लूइड अपना मोशन में है और उसमें फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, तब तो हम उसको बोलेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स। और उस पर एक्सटर्नल फोर्स नॉट कंसिडरिंग एनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फ्लूइड कॉल्ड फ्लूइड काइनेमेटिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स को हम स्टडी करेंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टडी करने की 2 अप्रोचेस होती हैं। एक होती है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, दूसरी होती है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो माइक्रो और माइक्रोस्कोपिक अप्रोचेस में क्या डिफरेंस रहता है वो देखते हैं।
हम जानते हैं कि फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड बहुत से मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। इसके ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बहुत मिनिमम रहता है, बहुत ही वीक रहता है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है। गैसेस में तो नेग्लिजिबल रहता ही है। और हम मानते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो फ्री स्पेस रहता है उसको हम बोलते हैं वॉइड्स। और वॉइड्स माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंडर हम मानते हैं कि देयर इज़ नो वॉइड्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जब वॉइड्स को हम जीरो मानेंगे, कोई वॉइड्स नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मतलब कंटिन्यू फ्लो होगा, तो उसको हम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बोलेंगे। तो ये माइक्रोस्कोपिक अप्रोच आ जाता है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है उसमें वॉइड्स को वॉइड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स को हम नेग्लिजिबल नहीं मानते हैं, जीरो नहीं मानते। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में यहाँ पे हमने अजम्पशन केवल ले रखा है, देयर इज़ नो वॉइड्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। हम बात करेंगे कि माइक्रो और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच याद तो गई, लेकिन इसको डिफाइन किसने की, एक नूडसन नंबर दिया गया है KU से हम उसे डिफाइन करते हैं। नूडसन नंबर होता है फ्री मीन पाथ FMP अपॉन कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। इसे हम कंपेयर किया गया। लेकिन फ्री मीन पाथ क्या होता है, नूडसन नंबर में देखें फ्री मीन पाथ क्या होता है। फ्री मीन पाथ होता है टू कंसेक्यूटिव कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, द पाथ कवर्ड बाय द टू कंसेक्यूटिव कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। एक अपना भाई मॉलिक्यूल मान लिया, फ्लूइड का मॉलिक्यूल ना ये है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से टकराए, फिर ये मॉलिक्यूल इस अगले वाले मॉलिक्यूल से टकराए, दो कंसेक्यूटिव कोलिजन होगा यहाँ पे। जब ये दो कंसेक्यूटिव कोलिजन होंगे तो ये जो पाथ बनेगा तो इस पाथ को फ्री मीन पाथ बोला जाता है। बट कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ को भी देख लिया जाए कि मान लीजिए अपना फ्लूइड कोई फ्लो हो रहा है, जितनी लेंथ में फ्लूइड की एनालिसिस करने वाले हैं उसी को ही कैरेक्टरिस्टिक लेंथ फ्लूइड बोला जाता है। बट नूडसन नंबर KU को अगर हम डिस्कस करें, अगर KU 0.01 से कम है तब कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बोला जाएगा, उसी को हम कंटिन्यूम बोलते हैं। जब अगर ये कंडीशन करती है KU लेस देन 0.01 तब यहाँ पे नो स्लिप कंडीशन अगर होने वाली है। मानते हैं कि प्लेट के ऊपर से अगर फ्लूइड या वाटर फ्लो हो रहा है तो उसका जो सबसे बॉटम वाला पार्टिकल अगर प्लेट से टकरा जाता है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। लेकिन अगर यही नूडसन नंबर KU ग्रेटर देन द 100 अगर हो जाता है तब मानते हैं कि ये जो बॉटम का पार्टिकल प्लेट से अगर टकराता है तो उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती है। वहाँ पे 0 हो जाती है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं होती है। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर नूडसन नंबर 0.01 और 10 के बीच में रहता है तब क्या कंडीशन आती है, तब इस कंडीशन को बोला जाता है स्लिप फ्लो। इफ़ KU 0.01 और 10 के बीच में रहता है तो इसको स्लिप फ्लो बोला जाता है। अगर 10 से ग्रेटर हो जाता है, अगर नूडसन नंबर 10 से ग्रेटर हो जाता है तब इसको फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो बोला जाता है। ये देखिए नो स्लिप कंडीशन में अगर बॉटम पार्टिकल ये है, ये प्लेट से टकराता है, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। बट ये नो स्लिप कंडीशन बनती है जब बॉटम से टकराता है पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, उसकी शियर स्ट्रेंथ 0 हो जाती है। अब हम बात करते हैं, ये तब था जब KU 0.01 तक था। लेकिन अगर जब अपना नूडसन नंबर 10 से ग्रेटर हो जाता है तब फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो आ जाता है। तो फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो में यही सिचुएशन रहती है कि ये इसकी वेलोसिटी 0 नहीं रहती है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, यहीं तक था अपना वीडियो। कैसा लगा मेरा वीडियो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर कोई डाउट हो तब भी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।